Hi students, welcome to another video on the NEET questions from the same chapter, States of Matter. So, two questions I have written in the board. Let's see what are the questions and let's solve the questions. First question is, which of the following mixture of the gases does not obey Dalton's law of partial pressure? Cl2 and SO2, CO2 and He, O2 and CO2, N2 and O2. इनमें से कौन गैसियस मिक्सचर, which of the gaseous mixture, जो ABCD ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि which mixture of the gases will not obey Dalton's law of partial pressure. ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक बार याद करिए. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में यह कहा गया है कि ए मिक्सचर ऑफ केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस का ही टोटल प्रेशर जो है उनका पार्शियल प्रेशर का सम टोटल होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो हमें यहाँ पे वो देखना है कि ये जो गैसेस का मिक्सचर दिया हुआ है इनमें से कोई आपस में रिएक्शन तो नहीं करते हैं. अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो गैसेस मिक्सचर जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ओबे नहीं करेगा. तो लेट्स सी व्हाट आर द गैसेस एंड चेक व्हेदर दे रिएक्ट among themselves or not. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वहीं पे हमारा आंसर है Cl2 एंड SO2. बाकी जो गैसेस है दे आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, केमिकली नॉन रिएक्टिंग, इनमें आपस में रिएक्शन नहीं होगा. CO2 एंड H2, O2 एंड CO2, N2 एंड O2, इनमें रिएक्शंस नहीं होते हैं, दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस. बट द फर्स्ट वन SO2 एंड Cl2 दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन. SO2 का जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है जो आप पी ब्लॉक में क्लास 12 में पढ़ोगे, पी ब्लॉक में सल्फर जो है ग्रुप 16 का मेंबर है, सल्फर का जो एक कंपाउंड है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसके जो डिफरेंट रिएक्शंस है जिसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका, इसके ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस है. उसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड का एडिशन रिएक्शन भी है. तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के बीच में देयर विल बी एडिशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड. सो दैट इज व्हाई SO2 एंड Cl2 ये जो मिक्सचर ऑफ द गैसेस है फर्स्ट ऑप्शन में, it will not obey Dalton's law of partial pressure. So the reaction will be this. Answer will be option A. And the reaction is this. They will undergo reaction SO2 plus Cl2 in presence of sunlight. In presence of sunlight, they will undergo addition reaction and this compound will be formed SO2Cl2, जिसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड. So that is why this mixture of gases will not obey Dalton's law of partial pressure. So we have solved this question. Let's see what is the second question. Second question also I have written in the board. It is said, select one correct statement in the gas equation PV is equal to nRT. PV is equal to nRT आइडियल गैस इक्वेशन में इनमें से जो है आपको वो ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो स्टेटमेंट्स आपको दिया गया है इसमें से. बाकी स्टेटमेंट्स उसके मतलब यही है कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है, जो बाकी स्टेटमेंट्स है दे आर ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट्स. सो हमें देखना है एक एक करके स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज N is the number of molecules of a gas. What do you say? Is N the number of molecules of the gas? Surely not. N is the number of moles of the gas. Number of molecules नहीं. N is the number of moles of the gas. So first statement जो है it is a wrong statement. Second statement क्या है? V denotes the volume of 1 mole of the gas. V जो है it does not denote the volume of 1 mole of the gas. अगर 1 mole of the gas होता तो ये इक्वेशन क्या हो जाता? PV is equal to RT हो जाना था, पर PV is equal to nRT है. That means V is the volume of n moles of the gas. V is not the volume of 1 mole of the gas. So this statement is also a wrong statement. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? n moles of the gas have a volume V. This is the correct statement. ये जो इक्वेशन है इसमें n moles गैस का ही वॉल्यूम जो है V है. So it is not, V is not the volume of 1 mole of the gas. n mole गैस का वॉल्यूम V है. So option 3 is the correct statement. n moles of the gas have a volume V. तो
तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यू कैन सी द फोर्थ स्टेटमेंट, P is the pressure of 1 mole of the gas. It is also a wrong statement. P is the pressure of n moles of the gas. P is not the pressure of 1 mole of the gas. So it was a very simple question. इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है मैक्सिमम डेविएशन from ideal behavior is expected from, your options are these: CH4, NH3, H2, N2। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें पहले सोचना होगा कि आइडियल बिहेवियर से गैसेस जो है डेविएट करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। सो आइडियल गैस क्या है, पहले तो हम जो है याद कर ले कि आइडियल गैस किसको कहा गया था। आइडियल गैस उसको कहा गया था कि जो गैस अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल ओबे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन प्रेशर टेम्परेचर का सारे ही कंडीशंस में, प्रेशर टेम्परेचर लो हो, हाई हो, मॉडरेट हो, कुछ भी हो, प्रेशर टेम्परेचर का सारा ही कंडीशंस में जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को ओबे करेगा उसी को जो है आइडियल गैस कहा गया था। बट प्रैक्टिकली इट वाज सीन दैट ऐसा कोई गैस नहीं है जो कि आइडियल गैस है। प्रेशर टेम्परेचर का सारे कंडीशंस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कोई भी गैस जो है ओबे नहीं करती है। Gases obey ideal gas equation, that means gases show ideal behavior in a particular condition of pressure and temperature। और what is the condition of pressure and temperature? जिस condition में gases जो है ideal behavior show करती है वो है low pressure and high temperature। Remember हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आंसर में पहले हम इसका एक पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, that is गैसेस ओबे, या तो हम लिख लेते हैं गैसेस शो आइडियल बिहेवियर ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ही आइडियल बिहेवियर गैसेस जो है शो करते हैं। सो एज आई सेड देयर इज नो सच गैस जिसको हम आइडियल गैस बोल सकते हैं। ये आइडियल गैस का जो कंसेप्ट है ये टोटली हाइपोथेटिकल है, ये टोटली थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नहीं है। ऑल गैसेस आर कॉल्ड रियल गैसेस, दे show ideal behavior only at low pressure and high temperature. When the pressure is high or the temperature is low, gases deviate from ideal behavior. I said when the pressure is high or the temperature is low, gases deviate from ideal behavior. Gases ideal behavior show नहीं करते हैं जब प्रेशर हाई हो या टेम्परेचर लो हो। इसमें थोड़ा सा हमें डीप में जाना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन जो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी डिराइव किससे किया गया था? इट वाज डिराइव फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया गया था। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। उसमें कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो एज्यूम किया गया है, वही पॉइंट्स को बेस करके जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हैज बीन डेवलप्ड और उसी से जो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को डिराइव भी किया गया था। तो बात यह है कि अगर गैसेस जो है
प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन जैसे ही चेंज हो रहा है, प्रेशर लो से हाई हो रहा है या टेम्परेचर हाई से लो हो रहा है, तो गैसेस डेविएट क्यों कर रहा है? उसका मतलब देयर आर सर्टेन रॉन्ग एजम्पशंस इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड इट वाज फाउंड टू बी सो। दो पोस्टुलेट जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में गलत पाया गया था। ये जो दो रॉन्ग पोस्टुलेट्स हैं वो आपको थोड़ा सा याद दिला दे। पहला जो गलत पोस्टुलेट था, रॉन्ग पोस्टुलेट था, रॉन्ग एजम्पशन था, दैट वाज इट वाज सेड इन वन पॉइंट दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, आपको पता है कि गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वहां पे कहा गया कि एक पॉइंट में ऐसा कहा गया कि जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, ये एक गलत अजम्पशन है। क्यों गलत है ये मैं आपको बता रही हूं। सेकेंड अजम्पशन जो गलत था वो था, इट वाज सेड इन वन पॉइंट in the assumptions that the forces, the attractive forces or the repulsive forces between the molecules of the gases are negligible। ये दोनों ही पॉइंट जो है गलत था। दोनों पॉइंट गलत क्यों था? ये दोनों पॉइंट गलत इसलिए था, जब प्रेशर हाई हो रहा है या तो टेम्परेचर लो हो रहा है, देन व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता ही है, प्रेशर अगर इंक्रीज किया जाए देन व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा, ये हमें पता है। प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। सो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम गैस का खुद का डिक्रीज हो जाएगा, क्या हम मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम को तब इग्नोर कर सकते हैं? आंसर इज नो। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तब तक हम इग्नोर कर सकते हैं व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इटसेल्फ इज वेरी लार्ज। गैस का खुद का वॉल्यूम जब तक लार्ज है तब तक हम मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो हम इग्नोर कर सकते हैं। पर गैस का खुद का वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर, then you cannot ignore the volume occupied by the molecules, because गैस का खुद का वॉल्यूम तो बहुत कम हो गया ना, उसमें वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई कर रहे हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट गलत था। दूसरा पॉइंट में ये कहा गया है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस और द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। ये भी सही तब तक है जब तक गैस का वॉल्यूम लार्ज है। When the volume of the gas is large, that means pressure is low or the temperature is high। आपको पता है कि प्रेशर लो होने से गैस का वॉल्यूम लार्ज होगा, हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने से भी टेम्परेचर के साथ भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर हाई हो तब भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा? लार्ज होगा। In that case, distance between the molecules is very high। Distance between the molecules is very large and that's why molecule में forces of attraction या तो repulsion को हम जो है इग्नोर कर सकते हैं। But due to increase in the pressure, that means when the pressure is high, और या तो आपने टेम्परेचर को लो कर दिया, that means टेम्परेचर आपने जब लो कर दिया तो गैसेस का जो मोशन है वो सीज हो जाएगा। When the gas molecules motion जो है will be seized, then what will happen? Molecules will come very close to one another, and when the molecules will come very close to one another, then उनके बीच में जो forces of attraction है या repulsion है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यही वजह है कि जब भी प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन जो है चेंज हो जाता है, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन हमने लिखा है यहाँ पे बोर्ड में कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यही कंडीशन है, इसमें गैसेस जो है आइडियल बिहेवियर शो करता है। लेकिन जैसे ही प्रेशर हाई हो गया या तो टेम्परेचर लो हो गया, गैसेस जो है डेविएट करेगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो यही रीजन है कि दो फॉल्टी अजम्पशंस था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से जो मैंने आपको बताया। ये दो फॉल्टी अजम्पशन ही है रीजन कि जब भी प्रेशर हाई हो जाता है या तो टेम्परेचर लो हो जाता है, गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब डिपेंड करता है कि गैसेस का जो डेविएशन है वो कितना एक्सटेंट तक डेविएशन होगा, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस के ऊपर भी। नेचर ऑफ द गैस में कैसे हम देखें कि किस तरह से डेविएशन नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक हो तो इन दैट केस डेविएट वो ज्यादा नहीं करेगा आइडियल बिहेवियर से। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इफ इट इज स्ट्रॉन्ग देन व्हाट विल हैपन? द डेविएशन विल बी मोर। तो इनमें जो गैसेस हमें दे दिया गया है
जो गैसेस है CH4, NH3, H2 एंड N2, इनमें से देखो CH4 जो है नॉन पोलर है। CH4 मॉलिक्यूल के बीच में लंडन फोर्सेस रहेगा जो कि एक वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। सेम विल बी द केस फॉर H2 गैस एंड N2 गैस। H2 गैस भी नॉन पोलर है, N2 गैस भी नॉन पोलर है। इनके बीच में भी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम डिस्पर्शन फोर्स या तो लंडन फोर्स बोलते हैं। लेकिन एमोनिया जो गैस है, एमोनिया गैस में एमोनिया मॉलिक्यूल जो है इट इज पोलर इन नेचर। सो एमोनिया मॉलिक्यूल में डाइपोल इंट्रोडक्शन रहेगा दैट इज little stronger than compared to London forces, and that is why यहाँ पे सबसे ज्यादा डेविएशन कौन दिखाएगा? सबसे ज्यादा डेविएशन दिखाएगा एमोनिया। तो एमोनिया गैस में डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, तो ये हमारा आंसर है। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मैक्सिमम डेविएशन कौन दिखाएगा? एमोनिया गैस। So this is how we have solved this question. Now let's solve the next question. Given van der Waals constant A for NH3, H2, O2 and CO2, are respectively 4.17, 0.244, 1.36 and 3.59, which one of the following gases liquefied? Options are NH3, H2, O2, CO2. तो this is again a very simple question, but then a conceptual question. Van der Waals constant A की वैल्यूज जो है NH3, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबके लिए आपको दे दिया गया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि which of the following gas will be most easily liquefied? ये जो वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स है ए और बी, दो कांस्टेंट है वैन डर वाल्स का इक्वेशन ऑफ स्टेट जो वैन डर वाल्स ने दिया था रियल गैसेस के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन सारी गैसेस ओबे नहीं करते हैं, गैसेस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो इसको मॉडिफाई किया था वैन डर वाल्स ने और उन्होंने जो इक्वेशन दिया था उसी में ये दो जो है टर्म आए थे ए एंड बी, इनको वैन डर वाल्स कांस्टेंट कहा जाता है। इनमें से जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए है दैट इज द मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ए जो है उसका एक मेजर है, आप बोल सकते हो। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर विल बी द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड ग्रेटर विल बी द प्रोसेस ऑफ ईजियर विल बी द प्रोसेस ऑफ लिक्विफेक्शन। जितना मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा उस गैस को उतना इजीली जो है प्रेशर अप्लाई करके और कूल करके हम जो है इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। सो इनमें से आप देख रहे हो कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू सबसे ग्रेटर किस में है? एमोनिया में है। सो 4.7 इसका जो है वैल्यू है और यही वैल्यूज है रिस्पेक्टिवली आपको एमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का यही वैल्यूज है 4.17 और ग्रेजुअली दिस वैल्यूज आर 0.244, 1.36, 3.59। तो एमोनिया के लिए जो ए की वैल्यू है सबसे ज्यादा है। सो एमोनिया गैस विल बी लिक्विफाइड मोस्ट इजीली। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस नंबर 5। An ideal gas obeying
kinetic theory of gases cannot be liquefied because option A, it solidifies before becoming a liquid. Option B, forces acting between its molecules are negligible. Option C, its critical temperature is above 0 degree centigrade. Option D, its molecules are relatively small in size. So क्वेश्चन क्या है हमारा, एन आइडियल गैस ओबेइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैनॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इनमें से कौन सा रीजन आपको सही लगता है वही आपको जो है चूज करना है। तो लेट्स सी ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट सॉलिडिफाइज बिफोर बिकमिंग ए लिक्विड। ये तो है ही नहीं बात, लिक्विड बनने से पहले सॉलिडिफाई तो नहीं करेगा, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। रिमेंबर, जब भी कोई गैस को हम लिक्विफाई करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस गैस को हम कंडेंस स्टेट में नहीं ला सकते हैं, मतलब लिक्विड नहीं बना सकता या तो सॉलिड नहीं बना सकता है। तो गैस का लिक्विफेक्शन के लिए जरूरी क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो। जब हम मॉलिक्यूल्स को बाहर से प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन अप्लाई करके मॉलिक्यूल्स को हम क्लोज लाएंगे तो मॉलिक्यूल में शुड बी कंसिडरेबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देन ओनली ए गैस कैन बी लिक्विफाइड। लेकिन आइडियल गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैस का कंसेप्ट क्या है? आइडियल गैस में यह कहा गया है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। मतलब आइडियल गैस अगर हो, गैस अगर आइडियल हो तो उसमें मॉलिक्यूल के बीच में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अगर आइडियल गैस उसको माना जाता है तो गैस अगर आइडियल हो तो उसका तो कभी जो है लिक्विफेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो यही वजह है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैस को क्यों नहीं लिक्विफाई किया जा सकता है, बिकॉज आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट ही वहां पे ये लिया गया है कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अगर नेग्लिजिबल हम मानते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर है ही नहीं तो कभी भी लिक्विफेक्शन जो है गैस का पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ए बबल ऑफ एयर is under water at temperature 15 degree centigrade and the pressure 1.5 bar. If the bubble
rises to the surface where the temperature is 25 degrees centigrade and the pressure is 1 bar. What will happen to the volume of the bubble? Your options are volume will become greater by a factor 1.6. Volume will become greater by a factor 1.1. Option C. Volume will become smaller by a factor 0.70. And last option, volume will become greater by a factor 2.5. You have to choose the correct option. Now see, ये सिचुएशन है, आप थोड़ा सा इमेजिन करो। यहाँ पे ये सपोज कि एक आपका एयर बबल है, ये वाटर है कंटेनर के अंदर, ये वाटर है, एक एयर बबल है जो कि बिल्कुल सरफेस में है, नीचे है, अंडर वाटर, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, और प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1.5 बार। अब जब ये बबल जो है सरफेस के ऊपर जब आया, तब ये सरफेस के ऊपर जब ये आया, तब यहां पे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर इज 1 बार। प्रेशर इज 1 बार। दे आर आस्किंग what will happen to the volume of the bubble? It is obvious that when the bubble will come to the surface of the water, as the temperature is higher in the surface, so the volume of the bubble will become greater. तो greater में ही आपका आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन का जो वो वाला फॉर्म है P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, वो वाला फॉर्म जिसमें 6 वेरिएबल्स है P1 P2 V1 V2 T1 T2, ये सारे वेरिएबल्स जिसमें है, उसमें हमें वॉल्यूम का वैल्यू नहीं दिया है। तो लेट अस सपोज जब वो जो बबल है जब ये बिल्कुल नीचे है, सरफेस ऑफ द बॉटम में है, जब वो तब बॉटम में अगर उसका वॉल्यूम V1 हम सपोज कर लेते हैं, तो हम चेक करेंगे कि V2 जो कि सरफेस में जब वो आ रहा है, बिल्कुल ऊपर में कंटेनर के ऊपर में सरफेस के ऊपर जब वो आ रहा है, तब उसका जो आपका वॉल्यूम है वो V2 जो है V1 के कितना टाइम्स आ रहा है, वही कैलकुलेट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम चेक करते हैं, फॉर्मूला हम जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो है P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। अब हम लिख लेते हैं P1 V1 P2 V2, ये सब का वैल्यू क्या है। P1 जो है आपका P1 है इसका 1.5 बार,
अच्छा, V1 कितना है? V1 V1 ही है, हमने वॉल्यूम तो निकालना ही है, तो V1 तो V1 ही हमें रखना है, V1 में हमने कुछ नहीं करना। तो वॉल्यूम जो है V1 है। P2 कितना है? P2 है 1 bar। And what is T2? That is temperature. T2 is 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, टेम्परेचर T1 हमने निकाला नहीं, हम पहले T1 निकाल लेते हैं। जो T1 है, T1 is 15 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 15 प्लस 273, so it will be 882, so 288 केल्विन। आपका T2 क्या है? T2 जो है टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 25 प्लस 273, दिस विल कम 298 केल्विन। सो यही सारे डेटा जो है हमें दिया गया है, हम जस्ट पुट करेंगे अभी। सो P1 हमारा है 1.5 इंटू V1 जो है V1 ही रखना है, और T1 कितना है? T1 इज 288 इज इक्वल टू P2 जो है 1 बार है इंटू V2 क्या है? V2 हमें फाइंड आउट करना है कि V2 V1 में रिलेशन क्या है, और T2 जो है हमारा 298 केल्विन है, 298। अब हम चेक करते हैं कि V1 V2 में क्या रिलेशन आ रहा है। तो देखो, सो वी कैन राइट V2 इंटू 288 will be equal to 1.5 into 298 into V1. So V2 will be equal to what? 1.5 into 298 divided by 288 V1। ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करने से आएगा 447 by 288, 447 by 288 V1, that means it will become 1.55 V1 approximately, जिसको हम ले सकते हैं 1.6 V1। so V2 अल्टीमेटली हमारा कितना आया? 1.6 टाइम्स V1 ये आया। दैट मीन्स V2 जो है, जो वॉल्यूम है, जब ये बबल सरफेस में आ रहा है तब उसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो कि V1 था, उसका 1.6 टाइम्स ग्रेटर होगा। सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन 1 will be correct. First option A will be the correct option. So that's all for today. I'll be solving some more neat questions in my next video from this same chapter, because many questions are there. I could not complete all my questions which I took today to solve in this video. So please subscribe my channel and be with me and motivate me by subscribing my channel, and thanks for watching the video.